देख लो, अभी अभी 33 बच्चे थे। हाँ वेरी गुड जुड़ रहे हैं। 3 बच्चे कहाँ भग गए और कौन कौन भग गए मुझे ये भी पता है। ये किसकी तस्वीर मेरे सामने? रोहित है, तस्वीर मत दिखा। मैम ये तो ज्वाइन किया हूँ ना इसलिए आ गई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हाँ हाँ 3 बच्चे, हाँ हाँ जुड़ गए, सभी बच्चे जुड़ गए। चलो तो बेटा ऐसे ऐसे बंद होने पर आपको क्लास से हटना नहीं है। अभी आपकी 5-7 मिनट की क्लास होगी, ठीक है? ओके मैम ओके। हाँ रोहित यस मैम। अपने माइक को अनम्यूट करो बेटा, अपने माइक को अनम्यूट कर लो। हाँ चलो चलो मैं बता देती हूँ यौगिक की परिभाषा, जो बच्चे आज जुड़े हैं वो भी सुन लेंगे। मैंने आपको यौगिक की परिभाषा बताई थी कि पदार्थ वह शुद्ध पदार्थ जो एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने यौगिक के बारे में आपको बताया था, जैसे जल है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपने यौगिक के उदाहरण किए थे। मैंने कहा था यौगिक के गुण इनके अव्यय कणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। फिर अपन ने जल का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था कि जल 1:8 से मिलकर बना है, जो इसका निश्चित अनुपात है। फिर मैंने कहा था जल 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो ज्वलनशील होती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, और इनसे जो यौगिक जल बना है वो क्या होता है? आग बुझाने के काम में आता है। ठीक है, ये क्या कहलाया था? यौगिक। चलो अपने टॉपिक में यौगिक आ गया, इसलिए परिभाषा भी सबको दोबारा रिपीट हो गई। स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन का नियम क्या होता है? तो मैंने बताया जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु का द्रव्यमान सदैव समान अनुपात में होता है। सदैव कौन से अनुपात में होता है? समान अनुपात में। चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, अनुपात उसका सदैव क्या होगा? समान होगा। चाहे वो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए, भिन्न भिन्न विधियों से प्राप्त किया जाए। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल, जल है मैडम। हाँ बोलो। जैसे जल है, जल को चाहे आप कुओं से प्राप्त कर लो, चाहे नदी से प्राप्त कर लो, मैडम चाहे झील से प्राप्त कर लो, चाहे समुद्र से प्राप्त कर लो, जल को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, लेकिन जल का सूत्र क्या होता है? H2O। वो ही तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है, और इसका अनुपात भी सदैव कितना रहेगा? 1:8 निश्चित रहेगा। ऐसे नहीं आपने जल को कुओं से लिया है तो अनुपात और कुछ आ गया, झीलों से लाया तो और कुछ आ गया, समुद्र से लाया तो और कुछ आ गया। नहीं, चाहे किसी भी स्रोत से आप प्राप्त कर लो, उसके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है। जल का 1:8 है तो 1:8 ही रहेगा, चाहे बच्चों आप जल को इन स्रोतों में किसी से भी प्राप्त कर लो। वो क्या होता है? स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। जैसे CO2 है, CO2 को चाहे आप कोई सी भी विधि से प्राप्त कर लो। CO2 कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 32, 4 3 12 और 4 8 32। कितना अनुपात हुआ? 3:8। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, तो उसमें तत्व कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे, चाहे CO2 को तुम किसी भी विधि से प्राप्त कर लो। उसके न तो तत्व चेंज होंगे, न ही द्रव्यमानों का अनुपात। इसको क्या कहा जाता है? स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। तो जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। इन्होंने बताया यौगिक में उपस्थित
तत्व या परमाणुओं का द्रव्यमान सदैव समान अनुपात में होता है, चाहे यौगिकों को भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए या यौगिकों को भिन्न भिन्न विधियों से प्राप्त किया जाए। यही स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन का नियम कहलाता है। जैसे जल को चाहे किसी भी स्रोत, कुओं, नदी, समुद्र, झील से प्राप्त किया जाए, लेकिन जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से ही मिलकर बना है और इसका अनुपात भी सदैव समान 1:8 ही रहेगा। इसी प्रकार CO2 को चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, यह कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होगी और इसका अनुपात भी कितना होगा? 3:8। यही क्या है? स्थिर संगठन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। ओके बच्चों, सबको समझ में आया स्थिर अनुपात का नियम? हाँ मैडम। सभी बच्चों के पास मेरे कल के नोट्स पहुंच गए थे ना? यस हाँ मैडम। मैडम। सभी ने नोट्स बना लिए क्या? यस मैम। डीडी कौन है? चलो अपनी क्लास एंड होने जा रही है। नेक्स्ट क्लास में बाय बाय।